जय श्री राधे राधे। क्या सच में लंका की महारानी मंदोदरी ने अपने ही देवर विभीषण से विवाह किया था? क्या ये धर्म था या राजनीति? क्या यह मजबूरी थी या भगवान श्री राम का निर्णय? बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद लंका में जो हुआ वो रामायण का सबसे बड़ा रहस्य है। आज मैं आपको बताऊंगी वो कारण, वो परिस्थिति और वो सत्य जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा आध्यात्मिक संदेश दूंगी जो आपके जीवन में भी काम आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो लंका शोक में डूब गई। मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, वो अत्यंत विदुषी, पतिव्रता और नीति जानने वाली स्त्री थी। उन्होंने कई बार रावण को समझाया था, सीता माता को लौटा दो, लेकिन रावण ने नहीं माना। जब रावण मरा तो लंका बिना राजा के हो गई और तब भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। फिर क्यों हुआ विवाह, आइए जानते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न आता है, अगर विभीषण राजा बने तो मंदोदरी का क्या हुआ? शास्त्रों और कुछ पुराणों के अनुसार राज्य की परंपरा थी कि पूर्व रानी को नए राजा की रानी बनाया जाता था ताकि राज्य में स्थिरता बनी रहे। ध्यान दीजिए, यह प्रेम विवाह नहीं था, यह राजधर्म था। मंदोदरी और विभीषण दोनों ही धर्म और नीति को समझने वाले थे। यह विवाह किसी वासना या स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि राज्य और समाज की रक्षा के लिए हुआ। क्या यह सही था? अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह धर्म के विरुद्ध नहीं था? नहीं, उस समय विधवा स्त्रियों का पुण्य विवाह कुछ परिस्थितियों में स्वीकार्य था। और यहाँ बात एक सामान्य स्त्री की नहीं, पूरे राज्य की महारानी की थी। अगर मंदोदरी को अकेला छोड़ दिया जाता तो लंका में विद्रोह हो सकता था। विभीषण धर्मात्मा थे, उन्होंने मंदोदरी का सम्मान किया। यह विवाह शरीर का नहीं, कर्तव्य का था। मंदोदरी का चरित्र। मंदोदरी को पंच कन्याओं में गिना जाता है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। कहा जाता है इनका स्मरण करने से पाप नष्ट होते हैं। सोचिए, अगर उनका चरित्र गलत होता तो क्या उन्हें पंचकन्या में स्थान मिलता? इसलिए जो लोग इस विषय को गलत दृष्टि से देखते हैं, वे रामायण को समझे बिना टिप्पणी करते हैं। जब रावण का वध हुआ, लंका की धरती कांप उठी। सोने की नगरी, जहां कभी शंखनाद और विजय के स्वर गूंजते थे, वहां आज विलाप था। मंदोदरी वो केवल रावण की पत्नी नहीं थी, वो लंका की आत्मा थी। उन्होंने रणभूमि में रावण के शव को देखा और कहा, मैंने तुम्हें समझाया था, अहंकार मत करो, पर तुमने नहीं माना। ये शब्द केवल एक पत्नी के नहीं थे, ये नीति की आवाज थी। लंका की राजनीति और संकट। अब सोचिए, रावण मारा गया, मेघनाद मारा गया, कुंभकर्ण भी मारा गया, लंका का पूरा शाही परिवार समाप्त।
ऐसे में लंका का क्या होता? अगर उस समय कोई शक्तिशाली राजा नहीं बैठता तो लंका में गृह युद्ध हो सकता था। राक्षस सेना विभाजित हो सकती थी। कई लोग विभीषण को गद्दार मानते थे। अगर मंदोदरी अलग रहती तो लोग उन्हें रावण की सच्ची उत्तराधिकारी मानकर विभीषण के खिलाफ भड़का सकते थे। समझिए, यह केवल विवाह नहीं था, यह एक राजनीतिक संतुलन था। श्री राम का निर्णय। जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो वह भगवान श्री राम की अनुमति से हुआ, और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वो कभी अधर्म का समर्थन नहीं कर सकते। अगर मंदोदरी का विवाह अधर्म होता तो क्या श्री राम चुप रहते? नहीं, यह निर्णय धर्म, समाज और भविष्य को देखकर लिया गया। क्या मंदोदरी ने सहमति दी? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मंदोदरी कोई कमजोर स्त्री नहीं थी। वो असुर राज मायासुर की पुत्री थी, अत्यंत विदुषी और तेजस्विनी। उन्होंने जीवन भर नीति का साथ दिया। अगर उन्हें यह विवाह अपमानजनक लगता तो वे इनकार कर सकती थी, पर उन्होंने लंका की भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत शौक को त्याग दिया। सोचिए, एक स्त्री जिसने अभी अपने पति को खोया है, वो पूरे राज्य के भविष्य के लिए अपने आंसू रोक लेती है। यह त्याग है, बलिदान है, और यही उन्हें महान बनाता है। समाज क्यों गलत समझता है? आज के समय में लोग इस प्रसंग को गलत दृष्टि से देखते हैं। वे इसे केवल स्त्री पुरुष संबंध की तरह देखते हैं, पर रामायण केवल शरीर की कथा नहीं है, यह धर्म और कर्तव्य की कथा है। उस समय राजा का विवाह सिर्फ प्रेम का विषय नहीं था, यह राज्य की स्थिरता का प्रश्न था। विभीषण का चरित्र। अब जरा विभीषण को समझिए। उन्हें अक्सर भाई का साथ छोड़ने वाला कहा जाता है, लेकिन क्या सच में उन्होंने साथ छोड़ा? उन्होंने रावण को बार बार समझाया। जब रावण ने धर्म नहीं माना तो उन्होंने धर्म का साथ दिया। धर्म के लिए खड़ा होना गद्दारी नहीं होता। विभीषण ने मंदोदरी का कभी अपमान नहीं किया। उन्होंने उन्हें रानी का सम्मान दिया। यह संबंध वासना का नहीं, सम्मान और जिम्मेदारी का था। एक और गहरा पक्ष है कि कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यह विवाह राज्य की परंपरा के अनुसार था, ताकि रानी की गरिमा बनी रहे और सत्ता में विभाजन ना हो। अगर मंदोदरी को अलग कर दिया जाता तो उनके समर्थक विद्रोह कर सकते थे। विभीषण जानते थे लंका भी युद्ध से टूटी हुई है, उसे शांति चाहिए, विवाद नहीं। स्त्री की शक्ति। मंदोदरी का यह निर्णय दुनिया की हर स्त्री के लिए संदेश है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थिति देता है जहां हमें अपने दर्द से ऊपर उठना पड़ता है। उन्होंने व्यक्तिगत सुख नहीं चुना, उन्होंने समाज का भविष्य चुना। इसीलिए उन्हें पंचकन्या कहा गया। अगर मंदोदरी चरित्रहीन होती तो क्या उनका नाम आज भी आदर से लिया जाता? नहीं। उनका जीवन यह सिखाता है, महानता परिस्थितियों से नहीं, निर्णयों से बनती है। और आगे मैं आपको बताऊंगी, अगर यह विवाह ना हुआ होता तो लंका का क्या हाल होता। और वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, विवाह सत्ता संघर्ष होता तो रक्तपात होता, श्री राम की बनाई शांति टूट जाती। जीवन में कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो दिल नहीं कर्तव्य मांगता है। मंदोदरी
और विभीषण का विवाह हमें सिखाता है धर्म कभी कभी व्यक्तिगत भावना से ऊपर होता है। अगर आपके जीवन में भी कोई कठिन परिस्थिति है तो याद रखिए, भगवान हमेशा धर्म का साथ देते हैं। अगर आज आपने इस रहस्य को समझा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रामायण और महाभारत के ऐसे ही छुपे हुए रहस्य लेकर आऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक मेरे लिए आशीर्वाद है। जय श्री राम।